बोरुटो चैप्टर 26 में हमने देखा कि इनोजिन को किडनैप कर लिया जाता है काशिनकोजी के द्वारा। एंड काशिनकोजी बात करता है शिकामारू के साथ कि कैसे उसके होकागे पद को खतरा है। अपने कोनोहामारू की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जो आयडा होती है उसको भी पता चल जाता है कि सारादा सुमिरे उसके ओमनीपोटेंस से इम्यून है और इसी की वजह से डायमंड है ना उन दोनों का गला पकड़ लेता है। देखो इसी के साथ बोरुटो चैप्टर 26 खत्म हो जाता है। चैप्टर 27 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं। देखो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने एक महीने से वीडियो नहीं डाली। तो चलो बोरुटो चैप्टर 27 के स्पॉयलर्स आए वो देखते, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल के। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो डायमंड है ना वो सारादा सुमिरे को छोड़ देता है। वो कहता है कि इससे तुम समझ ही गए होगे कि मैं तुम्हें कभी मार डाल सकता हूँ इसके पहले कि तुम्हें पता चले। देन सारादा कहती है कि इसका मतलब तुम हमें मारने नहीं वाले। आयडा कहती है कि थोड़ा अजीब नहीं है कि तुम दोनों ओत्सुसुकी भी नहीं हो लेकिन फिर भी तुम ओमनीपोटेंस से इम्यून हो। शायद उसका ये रीजन हो सकता है कि बोरुटो को तुम प्यार करती हो वो एक ओत्सुसुकी है। लेकिन कोनोहा में तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो कि कावाकी एंड बोरुटो से प्यार करती है लेकिन वो तो मेरे से इम्यून नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक ही रीजन है कि बस मैंने ही तुम दोनों को एक एक्सेप्शन बनाया मेरी एबिलिटी से। मैं जानती हूँ कि मेरी इच्छा सबकॉन्शियस थी लेकिन ओमनीपोटेंस ने इसे रियलिटी में बदल दिया। देन आयडा सारादा से कहती है कि तुम्हें याद है ना सारादा, एक बार तुमने मुझे पहले कहा था अपन तीनों बैठे थे एंड तुमने ये कहा था कि अपन सब नॉर्मल फ्रेंड्स बन जाते हैं। और ये सुनने के बाद मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि यही तो मैं चाहती थी। तुम दोनों से मिलने से पहले यही मेरी इच्छा थी। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे दिल को भी ओत्सुसुकी ने चुरा लिया है लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि मेरे को बस एक नॉर्मल ह्यूमन रिलेशनशिप चाहिए था, ऐसा रिलेशनशिप नहीं जो कि मेरी एबिलिटी की वजह से। और इतने समय के बाद मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों में से कोई भी मुझे मारने का इंटेंशन नहीं रखता एंड अगर तुम दोनों में से ऐसा कोई करता भी है ना तो मुझे उसका बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये सुनने के बाद है ना सारादा सुमिरे का हाथ पकड़ती है एंड वो आयडा की तरफ दौड़ती है एंड आयडा को वो गले लगा लेते हैं दोनों के दोनों। देन सारादा कहती कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो आयडा, मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी जान खतरे में डालेगा बस अच्छे दोस्त बनाने के लिए। आयडा कहती है कि सारादा वैसे तुम दोनों ने मुझे इतना जोर से गले क्यों लगाया। देन सारादा कहती है कि ये तो मेरा तरीका है प्यार जताने का और मेरी फ्रेंडशिप जताने का। देन सुमिरे कहती है कि हाँ सारादा सच कह रही है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो आयडा, ये जानते हुए कि हम तुम्हें मार सकते हैं लेकिन फिर भी तुम हमसे अच्छे दोस्त बनाए रखी हो। आयडा उन दोनों को गले लगाती है वो कहती है कि ऐसे ही अपनी दोस्ती बरकरार रखना। एंड अपना डायमंड भी खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है काशिनकोजी पर। वो है ना अपने शिकामारू को बता रहा होता है कि अपना मामूशी एक हफ्ते में आने वाला है। साथ ही साथ है ना वो उसको मामूशी की वीकनेस और एबिलिटीज बता रहा होता है जिससे शिकामारू को पता चल सके कि मामूशी को कैसे काउंटर करना है। केके बताता है कि मामूशी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप को बहुत सारे पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता है। देन अपना शिका पूछता है कि क्या ये एबिलिटी शैडो क्लोन जैसी है या फिर अलग है। देन काशिनकोजी कहता है कि ये कम्प्लीटली अलग है क्योंकि शैडो क्लोन में तो चाकरा स्प्लिट होता है लेकिन इस एबिलिटी में ना चाकरा सेम ही रहता है, पावर भी एकदम सेम ही रहती है सब में। वन गिनत पार्ट में अपने आप को स्प्लिट कर सकता है, सभी पार्ट्स में सेम पावर रहेगी। देन शिकामारू कहता है कि अगर इतना ही ताकतवर है तो क्या उसकी कोई वीकनेस नहीं है। देंगे कहता है हाँ उसकी एक वीकनेस है, वो जितना ज्यादा अपने आप को स्प्लिट करेगा उतनी इंटेलिजेंस उसकी घटेगी, उसके अटैक्स हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे एंड उसको मारना भी इजी हो जाएगा और यही हमारा प्लान रहेगा। देन शिकामारू कहता है कि मतलब तुम्हारा कहना है कि हम उसे मल्टीप्लाई होने दे एंड उसके बाद सबको एक साथ फिनिश करें, उसकी आंखें फोड़ देना जिससे वो स्प्लिट नहीं कर पाएगा एंड अगर वो अपना नंबर रिड्यूस करता है तो उनकी इंटेलिजेंस भी वापस आ जाएगी। शिकामारू कहता है मतलब मैं समझ गया, अगर अपन उसके कम पार्ट्स रखेंगे तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा एंड अगर अपन उसके ज्यादा पार्ट्स रखेंगे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। काशिनकोजी कहता है कि उससे 20-30 पार्ट में स्प्लिट होने देना जिसके कारण उसका इंटेलिजेंस बहुत घट जाएगा एंड जिसके कारण तुम उन्हें सबको इजीली मार के रख सकते हो, वो भी एक ही शॉट में। शिका कहता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन क्या होगा अगर वो अपना एक आधा पार्ट हाइड आउट में छोड़ दे तो। काशिनकोजी कहता है कि उसकी चिंता मत करो, जिधर ज्यादा झुंड होगा ना उसके पार्ट्स का उसके कम पार्ट्स भी उधर ही जाएंगे क्योंकि इसका इंस्टिंक्ट ही वैसा है। देन अपना इनोजिन कहता है कि अगर वो कोनोहा में आने वाला है तो अपन उसको कोनोहा से बाहर क्यों नहीं निपट लेते। देन अपना काशिनकोजी कहता है कि कोनोहा में लड़ने का मेन रीजन है जूरा को आने से रोकना। जूरा बोरुटो एंड हिमावारी को पाना चाहता है, अगर वो हिलेगे तो जूरा भी आएगा लेकिन जूरा को कोनोहा पसंद है इसलिए अगर कोनोहा बैटलफील्ड रहा तो वो बीच में नहीं आएगा। जूरा खाने पीने के लिए बुक्स लेने के लिए कोनोहा आता है एंड कोई भी उसे कुछ भी नहीं बोलता। कोनोहा में फाइट करके डिस्ट्रक्शन फैलाना ये जूरा को पसंद नहीं है, मामूशी भी इसके बारे में जानता है और इसीलिए ना वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं फैलाएगा। अगर वो अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर देता है एंड वो पागल भी बन जाता है लेकिन फिर भी वो जूरा से डरता है इसलिए कोनोहा में ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। उसका एक ही गोल रहेगा आयडा को डिवावर करना और इसलिए अपना एक ही ऑप्शन है कि अपने को मामूशी को कोनोहा में बुला के फाइट करना पड़ेगा। केके कहता है कि इनोजिन मैं तेरे को एक नया जुत्सु सिखाऊंगा तो उसे 2 दिन में सीख ले जो कि फाइट में काम भी आएगा एंड इसलिए मैंने तेरे को इधर बुलाया भी है। इनोजिन कहता है कि लेकिन इतना नया जुत्सु अगर मैं इतने जल्दी कैसे सीखूंगा। काशिनकोजी कहता है कि ये जुत्सु तूने ही बनाया था जब तू हिमावारी का बदला ले रहा था एंड ओवरऑल ये बढ़िया था। इनोजिन कहता है कि अगर हिमावारी के लिए है तो मेरे को 2 दिन नहीं चाहिए, मैं उसे एक ही दिन में मास्टर कर लूंगा। बोरुटो पर बैठा होता है वो इनोजिन को घूर रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होगा कि साले तू कौन है बे। शिफ्ट होता है अमाडो एंड कवाकी पर जो कि देख रहे होते हैं जूरा की मूवमेंट्स। अमाडो कहता है कि ये डिवाइन ट्री ही है और इतना ज्यादा ताकतवर लग रहा है, ये अपने आप को जल्दी हील कर रहा है, मतलब इसको हराना इम्पॉसिबल है। लेकिन कवाकी कहता है कि जब मैंने इससे फाइट की मेरे को ऐसा लगा कि अपन इसको हरा सकते हैं लेकिन उसके लिए है ना मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। समझ गया कि तू अमाडो। अमाडो कवाकी को कहता है कि कवाकी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश मत कर रही है, तेरे लिए बोल रहा हूँ मैं। तभी कवाकी उसका गला पकड़ लेता है, वो कहता है कि तेरे को अपनी बेटी को
नहीं देखना है क्या? अमाडो उसकी एक बेटी के क्लोन की तरफ देखता है एंड कवाकी उसे नीचे फेंक देता है। देन अमाडो कहता है कि एक बात सुन ले कवाकी, ज्यादा पावर गेन करने से तू आउट ऑफ कंट्रोल भी चला जा सकता है। कवाकी कहता है कि अमाडो तू अपनी बेटी को देखना चाहता है ना, एंड वैसे भी या तो मैं उन्हें पहले मारूंगा या फिर मैं खुद मरूंगा पहले, और वैसे भी मेरे पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है, तो तेरे पास एक ही ऑप्शन है कि तू अभी के अभी मेरी पावर बढ़ा। सीन शिफ्ट होता है अभी कोनोहा विलेज में, जहाँ पर इंट्रोगेशन चल रही होती है कोनोहा मारू की। उसे पूछ रहे होते हैं कि बोरुतो को भागने में मदद किसने की। तभी है ना उससे शिकामारू बात करते हैं एक सीक्रेट वे में। शिकामारू कोनोहामारू से कहते हैं कि बोरुतो को मैंने ही भगवाया था मिसकी के हेल्प से, मैं उसके साथ तब भी काम कर रहा था अब भी कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को तेरी जरूरत है कोनोहामारू। तू भी जानता है कि बोरुतो कैसा है एंड बोरुतो कभी ही गलत नहीं हो सकता, और इसलिए हम सबकी ये रिक्वेस्ट है कि तू हमारी मदद कर, बाकी सब तेरे हाथ में है। सीन शिफ्ट सुमेरे पर होता है, वो कहती है कि चलो मैं निकलती हूँ। सारा तभी जाने वाली होती है लेकिन आयडा उसे जाने नहीं देती। सुमेरे जब बाहर जाती है ना तब उसे वहां पर बोरुतो मिलता है जो कि स्टाइल से वहां पर खड़ा होता है। वो कहता है कि मेरे स्वॉर्ड को ना जुरा के साथ लड़ते लड़ते क्रैक आ गया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस उचिहा के स्वॉर्ड को चाकरा से कोटिंग करो। एंड ये कहकर वो उसके पास एक स्क्रोल देता है। देन बोरुतो कहता है कि इस स्क्रोल में वही टेक्निक है जो टेक्निक तुम खुद ही फाइंड आउट करने वाली थी रिसर्च के बाद। देखो मैं तुम्हें और भी ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इसे ठीक कर दो। देन सुमेरी कहती है कि इस स्किल को यूज करके मैं उसे फिक्स तो कर दूंगी उस ब्लेड को, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर मैं उसे फिक्स करूंगी तो वो एक एंटायरली डिफरेंट ही ब्लेड बन जाएगा। देन बोरुतो कहता है कि मेरे मास्टर का एक खतरनाक उचिहा ब्लेड है एंड मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इसमें कोई बदलाव करूं तो मास्टर को ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। देन अपनी सुमेरी क्लास रेफ कहती है कि मैं ये कर तो दूंगी लेकिन एक प्रॉब्लम है बोरुतो, छोटी सी। देन बोरुतो कहता है कि सुमेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरे को बताओ तो सही। सुमेरी कहती है कि तुम मुझे क्लास रेफ बुलाते हो ना, वो मुझे पसंद नहीं, आज से तुम मुझे सुमेरी ही बुलाओगे। एंड ये कहकर वो भाग जाती है। एक सेकंड के लिए बोरुतो ब्लैंक हो जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या चल रहा है। अब हमें ना कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है एंड कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जो अपना मामूशी है वो अपने क्लोन्स के साथ आ चुका है। वो अपने क्लोन से कहता है कि चक्रा हिट करना मत भूलना, उन सबको तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और इसी के साथ बोरुतो चैप्टर 27 के स्पॉयलर्स का अंत हो जाता है एंड ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा गजब था। इस चैप्टर में ऐसी ऐसी बातें है ना जिसके ऊपर है ना अपने को एक सेपरेट वीडियो बनाना तो बनता है, एंड वो वीडियो तो मैं टाइम पे बनाऊंगा। एंड उसके साथ है ना ये चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आएगा जल्दी ही। और माफ कर देना यार, आइंदा से ऐसा कभी लेट नहीं होगा। तुम बस वीडियो को लाइक किया करो, अगर तुम नए होगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर देना। बाकी जल्दी मैं मिलूंगा तुम लोगों से चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में, जिससे हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे चैप्टर। तो चलो यार, आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।